खुफिया ऑपरेशंस ये एक ऐसी दुनिया है जहां दांव हमेशा ऊंचे होते हैं। यहाँ एक छोटी सी जरा सी गलती का मतलब होता है पूरी तरह से नाकामी। लेकिन सोचिए क्या हो जब सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के अंदर से आ जाए। ये शब्द गुस्से और बेबसी में कहे गए ये शब्द भारत के सबसे माहिर जासूसों में से एक अजीत डोभाल के हैं। ये शब्द एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें भारत के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने का एक सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक टॉप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को अपने ही देश की पुलिस को चेतावनी देनी पड़ी। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक होटल के कमरे से। बाहर से देखने में तो ये एक आम सा कमरा था, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था जो शायद देश का इतिहास बदल सकता था। कमरे के अंदर अजित डोभाल कुछ बहुत ही खास शूटर्स को उनकी फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्हें समझाया जा रहा था कि टारगेट की बिल्डिंग का नक्शा कैसा है, एंट्री कैसे करनी है और काम को अंजाम कैसे देना है। माहौल में जबरदस्त तनाव था क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था। लेकिन उस कमरे में ठीक उसी वक्त एक और मिशन भी चल रहा था। एक ऐसा मिशन जिसके बारे में डोभाल को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। मतलब एक तरफ देश की सुरक्षा की एक गुप्त योजना बन रही थी और दूसरी तरफ कानून अपना काम करने के लिए तैयार खड़ा था। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ने वाला था। तो आखिर वो टारगेट था कौन जिसे खत्म करने के लिए देश की खुफिया एजेंसी इतना बड़ा जोखिम उठा रही थी। चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। इस मिशन का सिर्फ एक मकसद था, भारत के उस दुश्मन का खात्मा जो सालों से दशकों से कानून की पकड़ से बाहर था। एक ऐसा नाम जो आतंक और जुर्म का दूसरा नाम बन चुका था। जी हाँ, टारगेट था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा से अजित डोभाल की पर्सनल हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। डोभाल ने अपने करियर में उसे पकड़ने की न जाने कितनी कोशिशें की और ये ऑपरेशन उन सभी कोशिशों में से शायद सबसे अहम मौका था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी होटल के कमरे में जहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग मिशन एक दूसरे से टकराने वाले थे और डोभाल की सालों की मेहनत पर पानी फिरने वाला था। हुआ ये कि जैसे ही डोभाल ने अपने शूटर्स को फाइनल प्लान समझाना शुरू किया, अचानक से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जिसमें डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस मीरा पुरवणकर जैसे बड़े अफसर शामिल थे, उस होटल में आ धमकी। पुलिस का मकसद था डोभाल के दो शूटर्स विक्की और फरीद को गिरफ्तार करना। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दोनों पहले से ही उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे और पुलिस को खबर मिली थी कि ये दिल्ली में कुछ नेताओं की हत्या करने आए हैं। पुलिस के लिए ये एक सीधी साधी गिरफ्तारी थी। अब यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अजित डोभाल ने पुलिस को रोकने की, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। और इसकी सबसे बड़ी वजह, उस वक्त डोभाल किसी भी ऑफिशियल सरकारी पद पर नहीं थे, इसलिए कानूनी तौर पर पुलिस की नजरों में उनकी बातों का कोई वजन ही नहीं था। जब सालों की मेहनत अपनी ही आंखों के सामने बर्बाद हो रही हो तो एक जासूस क्या करता है? डोभाल की हताशा अब गुस्से में बदल रही थी और ये गुस्सा एक चेतावनी बनकर बाहर आने वाला था। डोभाल ने फौरन अपने सीनियर्स को फोन मिलाए ताकि इस गिरफ्तारी को रोका जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस उन शूटर्स को गिरफ्तार कर चुकी थी और देखते ही देखते ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। ऑपरेशन का पर्दाफाश हो चुका था और इसी बेबसी और हताशा के आलम में जब पुलिस उन शूटर्स को लेकर जा रही थी, अजित डोभाल ने आईपीएस मीरा पुरवणकर से कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये शब्द एक खुफिया अधिकारी की उस बेबसी को दिखाते हैं जिसका सबसे बड़ा मिशन उसकी अपनी ही व्यवस्था ने नाकाम कर दिया था। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बहुत ही कीमती मौका था जो हमेशा के लिए हाथ से फिसल गया। एक ऐसा मौका जो शायद फिर कभी नहीं मिलता। ये घटना सिर्फ एक नाकाम मिशन की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की एक ऐसी कमजोरी को सामने लाती है जिसकी कीमत शायद देश आज भी चुका रहा है। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस विफलता थी जिसके लिए कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि हमारी अपनी ही एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी जिम्मेदार थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि दाऊद इब्राहिम आज भी फरार है। अजित डोभाल की सालों की प्लानिंग एक झटके में बर्बाद हो गई और देश की दो सबसे जरूरी एजेंसीज इंटेलिजेंस और पुलिस के बीच का टकराव पूरी दुनिया के सामने आ गया।
तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि खुफिया दुनिया में क्या सबसे बड़ा खतरा हमेशा सरहद पार से ही आता है, या कभी-कभी ये खतरा हमारे सिस्टम के अंदर ही छिपा होता है।